बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम मिसाक मदीना सबक पढ़ रहे थे क्लास 5 का। चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हमने उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। तो देखते हैं एक्सरसाइज में फर्स्ट जो आपको दिए हुए हैं वो आंसर क्वेश्चन दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है। क्या मदीना मुनव्वरा में यहूदियों के कितने कबाइल आबाद थे? तो ये देखें, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है जहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है कि मदीना मुनव्वरा में यहूद के 3 कबाइल बनु कैनका, बनु नुदैर और बनु कुरैज़ा आबाद थे। यहाँ से आपने लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ से होगा और यहाँ तक हो जाएगा ये। उसके बाद जो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वो कहते हैं कि अंसार के कबाइल कौन से थे। अब अंसार के कबाइल के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो यहाँ पर देखें, ज़माना जाहिलियत में अंसार के कबीले औस और खजरज आपस में लड़ते रहते। इसका मतलब है आप यहीं पर लिख लिएगा कि अंसार के कबाइल औस और खजरज थे। कौन की जगह आपने उनके नाम लिख देने, औस और खजरज थे। मिसाक मदीना से क्या मुराद है? अब मुआहदे के बारे में पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर देखें, यहाँ से आपने करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए मदीना मुनव्वरा के तमाम कबाइल को जमा किया। बाहमी रजामंदी से यहूद, मुसलमानों और दीगर कबाइल में एक मुआहिदा तय पाया जिसे मिसाक मदीना कहा जाता है। तो ये तीसरे सवाल का जवाब यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछता है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, मिसाक मदीना की 4 शराइत तहरीर करें। तो 4 ये शराइत आपके सामने, मिसाक मदीना की अहम शराइत। इसमें से आप कोई सी भी 4 अपनी मर्ज़ी कर लिएगा। तो वही आप अगर सवाल आपसे पूछ लेता है तो आपने वही लिखनी होंगी। इसमें तो मिसाक मदीना की अहमियत फिर आपसे पूछते हैं। मिसाक मदीना की अहमियत के 6 पॉइंट आपको दिए हुए थे। ये देखिए, यहाँ तक आपको नज़र भी आ रहे हैं 6 पॉइंट हैं। तो आपने 6 के 6 याद करने अच्छे तरीके से और इन्हीं को आपने लिखना होगा। उसके बाद है दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। मिसाक मदीना किन के दरमियान तय पाया था? तो हमने पढ़ा कि मिसाक मदीना मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के दरमियान तय पाया था। तो इसका जीम ऑप्शन ठीक होगा। तो मिसाक मदीना में किसे मुक़द्दस शहर तस्लीम किया गया था? तो मदीना मुनव्वरा को मुक़द्दस शहर तस्लीम किया गया था। तो बे ऑप्शन होगा। मदीना मुनव्वरा में यहूद के कितने कबाइल आबाद थे? मदीना मुनव्वरा के यहूद के 3 कबाइल आबाद थे। मिसाक मदीना में मुख्तलिफ कबाइल और मज़ाहिब के लोगों को एक झंडे तले किसने जमा किया? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसके बाद है मदीना मुनव्वरा में कबीले आपस में लड़ते रहते थे। कौन से कबीले लड़ते थे? अंसार के कबीले लड़ते थे। औस और खजरज, तो औस ये अंसार के कबीले आपस में लड़ते थे। उसके बाद है खाली जगह पुर करें। मुआहदे के फ़रीक़ैन में से कोई भी डैश को पनाह ना देगा। तो इसमें पहले में आ जाए कुरैश मक्का, क्योंकि ये देखिए शराइत में से यही था कि यहाँ पर मुआहदे के फ़रीक़ में से कोई भी कुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। तो पहले में हमारे पास यहाँ कुरैश मक्का आ जाएगा। उसके बाद सेकंड फिल इन द ब्लैंक के हर फ़रीक को डैश आज़ादी हासिल होगी। तो ये देखिए, हर फ़रीक को मजहबी आज़ादी हासिल होगी। मजहबी आज़ादी यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है, हर फ़रीक को मजहबी। तो दूसरे में हमारे पास मजहबी आ जाएगा। तो थर्ड आपको दिया हुआ है, जंग की सूरत में सब डैश मिलकर अखराजात मुश्तरका तौर पर बर्दाश्त करेंगे। सब कबाइल, यहाँ कबाइल आ जाएगा। उसके बाद मिसाक मदीना में डैश को मदीना की रियासत का सरबराह तस्लीम किया गया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम किया गया था। तो यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा। मिसाक मदीना की रोज़ से डैश का दिफा और मजबूत हो गया। तो यहाँ पर मदीना मुनव्वरा का दिफा मजबूत हुआ था इसकी वजह से। तो यहाँ पर मदीना मुनव्वरा आ जाएगा। उसके बाद है कॉलम अलिफ को कॉलम बे से आपने मिलाना है। तो किसी बैरूनी दुश्मन के हमले की सूरत में सब मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। तो पहला जो है वो तीसरे से मिलेगा। मुआहिदे के फ़रीक मदीना मुनव्वरा को हरम तस्लीम करेंगे और इसमें में से कोई भी कुरैश मक्का को पनाह नहीं देगा। थर्ड जो है वो सेकंड से। इस मुआहिदे की वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की रियासत के सरबराह बन गए। यहूद की तायद व हिमायत हासिल करना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी सियासी कामयाबी थी। तो यहाँ पे कॉलम अलिफ को कॉलम बे से मिलाना था, ये भी हमने मिला लिया। तो हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज हो गई है। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जब हम स्टार्ट करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे ग़ज़वा बदर का। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त, फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।